तैयार है गर्मा गर्म चिकन चाउमीन। तो ये देखें, ये चिकन चाउमीन जो है वो मैंने कैसे तैयार किए हैं इतने ज़बरदस्त से। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने कर देना है शेयर अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप पॉसिबल समझते हैं आपने शेयर कर देना है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसे आप तैयार कर सकते हैं मिनटों में, इंस्टेंट। कुछ दोपहर को खाना खाने का आपका दिल करे, इसके अलावा अगर अचानक से मेहमान आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, तो आप इसे बना के अच्छा सा मील बना के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो पर नए आए हैं जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन कैसे बनाने हैं, ये जो है आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैंने इसमें हर स्टेप जो है वो आपको आज बताना है। और स्पेशली ये जापानीज और चाइनीज रेसिपी है, लेकिन इसे जो है हम आज होममेड तैयार करेंगे, क्योंकि हमसे बाजार में महंगे दामों जो है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं होती। इसलिए घर में बनाएं, बच्चों को बना के दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें आप। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब सबसे पहले ये देखें, ये मैंने स्पैगेटी ली है। इसके लिए एग नूडल्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैंने स्पैगेटी इसीलिए ली है कि घर में ख़वातीन को ज़्यादातर पता नहीं होता एग नूडल्स का, तो स्पैगेटी लूँगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये देखें, ये पूरी 90% पकाई हुई है, ठीक है। सिर्फ 1% ये पकनी है, जो कि अब हमने पका लेनी। ये मैंने बॉयल करके रखी हुई है। इसको बॉयल करने के लिए मैंने खुला पानी लिया। खुले पानी में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 1 टीस्पून नमक का डाल के जैसे ही इसको बॉयल करके स्टेन किया, मतलब कि इसमें से पानी जब निकाला है, तो फिर मैंने इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार दिया, ताकि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। इसके बाद मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम, मतलब 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया, जिसे कि मैंने ऐसे लंबाई की शेप में कट कर लिया, ठीक है। खुद कट किया है मैंने, बाजार से कट नहीं करवाया। इसके बाद जो मैंने ली है मटन लिए हैं थोड़े से। इसके अलावा मैंने जो है वो गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी थोड़ी, आधी शिमला मिर्च है, 1 गाजर है, थोड़े से मटर है, और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने केचप के लिए हैं। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मैंने लिया। कॉर्नफ्लोर जो इतना हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बाउल में डाल लिया। जितना भी चाहिए होगा तो वो मैं साथ ही आपको बता दूंगी हमें कितना चाहिए। इसके बाद मसाले जो है, अभी सबसे पहले जो हमने चिकन को मैरिनेट करना है, और उसके बाद जो है हमने सब्जियों को फ्राई करना है, ठीक है। नूडल्स जो है वो हमारी पकी हुई हैं, जो हमारी स्पैगेटी है वो पकी हुई है, ठीक है। उसका हमारा ये काम नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ चिकन में हमने क्या डालना है, सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। बहुत ज़्यादा सामान डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए। इसके अलावा हमने जो है इसके अंदर यूज़ करनी है हमने इसके अंदर यूज़ करना है गरम मसाला पिसा हुआ और खुश्क धनिया पिसा हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो हस्बे ज़ायका नमक डालना है, और हमने इसके अंदर डालना है काली मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। 1/4 टीस्पून, मतलब 1 चम्मच का जो चौथाई हिस्सा है ना, वो मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर इसलिए डाली ताकि इसके अंदर खूबसूरती आए और जायका भी आ जाए, ठीक है। अब हमने जो है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करके इसके अंदर डालना, और इसे मैरिनेट के लिए ना 10 मिनट के लिए सिर्फ रखना है। तो कॉर्नफ्लोर भी मैं आपके सामने डालती हूँ, पहले मैं उसे मिक्स कर लूँ। अच्छा, अब ये देखें, मैंने इसके अंदर सादा 2 टेबलस्पून पानी के लिए, और इसमें ये देखें ये 1 टेबलस्पून है, ठीक है। खाने वाला जो चम्मच है 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर शामिल कर देना, और अच्छी तरह मिक्स करके। कॉर्नफ्लोर को जो है डायरेक्ट चिकन में या किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करते, उसका वो असर नहीं होता फिर, ठीक है। तो इसे मिक्स करके साथ ही हमने जो है चिकन में डाल देना है, ये देखें ऐसे, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके जो है हमने रख देना है, ठीक है। ये देखें, ये चिकन जो है हमारा मैरिनेशन के लिए लग चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है रख देना है, रेस्ट देनी है इसे 10 से 15 मिनट। दूसरी तरफ हम अब सब्जियों को फ्राई करते हैं। अब ये देखें, मैंने पैन में जो है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए, और अब जो है मैंने इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और अब हमने इसमें ना सबसे पहले सब्जियों को फ्राई करना है, और एंड पे हमने जो है ना चिकन को अलग से फ्राई करना है। तो सब्जियां फ्राई कर करके जो है ना सारी निकाल लेनी है। याद रखिएगा कि सारी सब्जियों को जो है ना आपने कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह जो है फ्राई करना है, ठीक है।
गाजर जो है मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई करके निकाल लिया। अब जो है हमने इसके अंदर मटर डालने हैं, ठीक है। नमक जो है मैंने इसके अंदर एक दफा ही शामिल किया, क्योंकि हमने जो चिकन को मैरिनेट किया तो उसमें भी नमक है। तो कम से कम 2 सब्जियों को फ्राई करके फिर नमक दोबारा ऐड करना। मटर अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब जो है हमने शिमला मिर्च कैप्सिकम को फ्राई करना है। अब देखें ये वही ऑयल है, इसमें जो है मैंने दोबारा ऑयल नहीं डाला। चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो चुका है, सब्जियां तमाम फ्राई हो गई हैं। अब हमने जो है इसे फ्राई कर लेना है। कम से कम आपने 10 से 12 मिनट इसे कुक करना है। अगर आपको लगे कि इसके पानी में ये कुक नहीं हो रहा तो इसके अंदर हाफ ग्लास पानी भी शामिल कर लेना है। सारी सब्जी और चिकन पकाने के बाद मैंने उसे निकाल लिया। अब जो है मैंने स्पैगेटी इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। इसे हल्का सा जो है ये क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होगी, इसे 1-2 मिनट गर्म करके फिर इसके अंदर बाकी तमाम चीजें शामिल कर देनी है। चिकन और जो तमाम सब्जियां हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब हमने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर जो है केचप शामिल करनी है, चिली सॉस शामिल करना है, ठीक है। मैंने जो है ये देखें एक ढक्कन इसी का ही कैप ले लिया है। वैसे ये 1 टेबलस्पून बनता है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सोया सॉस लिया, ठीक है। और अब साथ ही इसके अंदर केचप और 1 टीस्पून नमक डाल देना। अच्छा, अब ये देखें वो मिक्स करने के बाद अब जो है इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक का मिक्स करना है, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा जो है वो कम लग रहा था। और इसके अलावा हमने जो है ये जो केचप ली थी ना 2 टेबलस्पून, ये डाल देनी है इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना और ये सर्विंग के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन चाउमीन जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कितनी जबरदस्त आई है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त चिकन चाउमीन जो है वो बिल्कुल तैयार है और कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसे लंच बॉक्स में लेकर जाएं, आप मेहमानों के सामने इसे पेश करें और आपका जब दिल करे आप इसे मिनटों में तैयार करके जो है वो खा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।